नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते शास्त्रदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। आज का दिन जो है करना चाहिए, लेकिन गुणों को समझने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। हम तो अभी जो है ना बहुत निम्न स्तर पे है कि हम लोग अपनी जो है आध्यात्मिकता के स्तर पे है ही नहीं। तो आध्यात्मिक धरातल पे जो व्यक्ति है उसके गुणों को देखने के लिए आध्यात्मिक धरातल भी चाहिए, लेकिन शास्त्र से जो समझे हैं और हमने देखा है तो टूटा फूटा जैसा भी हम आपका गुणगान करने का प्रयास करेंगे, तो आप इसको स्वीकार करें। हम जो है महाराज के जीवन में जो थोड़ा बहुत सौभाग्य मिला हमको कि महाराज का संग मिला, तो उससे हमने जैसे शास्त्र से देखे हैं कि महाराज ने जो शास्त्र के सिद्धांत है उनको बहुत सारे गुणों को अपने जीवन में, मैं ये नहीं कह सकता कितने गुणों को जीवन में उतारे हैं, लेकिन हमने जो देखा है कि अधिकतर शास्त्र के जो सिद्धांत है उनको महाराज ने अपने जीवन में उतार लिया है। जैसे हम सुनते हैं साधु के बारे में, भागवत में जो श्लोक है कि तितिक्षव कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजा शत्रव शांत साधव साधु भूषण। तो ये गुणों को हम देखते हैं महाराज के चरित्र में पूरा दिखाई देते हैं कि जो है महाराज सहनशील है, तितिक्षव महाराज जो है, मैंने कभी हर परिस्थिति में महाराज सहन करते हैं, और मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक परेशानी हो, महाराज सबको सहन करते हुए और सेवा में लगे रहते हैं। प्रचार की सेवा में महाराज के बहुत समय से शारीरिक व्याधि है, लेकिन उसको महाराज सहन कर रहे हैं और कई कड़ी तपस्याएं भी करते हैं, इवन सेवाएं करते रहते हैं। प्रचार की सेवा कभी नहीं रोकते हैं अपनी। और मानसिक रूप से कोई भी क्लेश हो तो महाराज को भी मैंने क्लेश में देखा नहीं है ऐसे मानसिक रूप से क्षुब्ध होते हुए। तो तितिक्षवा और कारुणिका आए, तो दया की भावना, करुणा की भावना तो है ही महाराज में। महाराज करुणावशी सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं शुरू से, और हम पे भी दया किए हैं, जिसके कारण हम लोग भक्ति में प्रयास कर रहे हैं आगे आने का। हालांकि हम लोग इतने योग्य नहीं है, लेकिन महाराज की कृपा है कि हम लोग जो है थोड़ा बहुत भक्ति कर पा रहे हैं। और महाराज की दया रहती है जिससे सब जीवों और सबको जो है महाराज कृपा करते हैं, सभी जीवों को, और सर्वत्र जो भी उनसे संपर्क में आता है महाराज सबको भगवान की का संदेश देते हैं और सबको फॉलो भी करते हैं। सबके लिए समय होता है, खास बात यह महाराज के पास सबके लिए समय होता है। ऐसा सामान्य देखा नहीं जाता है, लेकिन महाराज एकमात्र ऐसे हैं कि जो सबको समय देते हैं। और महाराज सभी के शुभचिंतक हैं। सभी हमने तो देखा है इसमें सूर्य सर्वदेहिना, महाराज को हमने देखा है जब वृंदावन में थे हम लोग, अभी तो बहुत समय से वृंदावन से दूर है, लेकिन वृंदावन में एक प्रसिद्ध है, ये अभी भी होगा, पहले तो था कि कोई व्यक्ति को कहीं कोई शेल्टर नहीं मिल रही है तो सब बोलते थे वैष्णव महाराज के पास चले जाओ। महाराज जो है, महाराज जरूर दे देंगे उसको शेल्टर, भले ही वो कोई भी हो, डजंट मैटर, उसको कहीं ना कहीं सेट कर ही देंगे। तो कोई वृंदावन में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, और सब लोग जो है सब जगह कहीं न कहीं तो उनको कोई डिपार्टमेंट वाले लेते नहीं है कई जगह, तो फिर वो पूछते हैं कि मुझे सेवा करनी है, कहीं रुक जाऊं, तो फिर जो है सब लोग उनको कहीं नहीं मिलती तो महाराज के पास भेजते हैं, और महाराज उनको कहीं ना कहीं सेट कर ही देते हैं। तो महाराज ऐसा नहीं है, अनजान है भले, महाराज बहुत दयालु भी रहते हैं, और जो उनके पास आता है उसको सेवा में भेज देते हैं। तो महाराज ऐसे जो है इनका भाव ऐसा रहता है, सबको दया, सबके प्रति दया दिखाते हैं, और सबके प्रति जो है एक सुहृदता है, वेल विशर है सबके। एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, महाराज तो दया करते हैं लेकिन कई बार उस दया का दुरुपयोग भी कर लेते हैं लोग। एक बार हमको देश में कुक चाहिए था, और महाराज से हमने बोला, महाराज के पास कोई आदमी आया, महाराज ने उसको हमारे पास भेज दिया। अब हमको पता नहीं था, महाराज ने उसको डिटेल पूछा नहीं, हमको कुक चाहिए था, महाराज ने उनको भेज दिया। अब बाद में हम लोग मायापुर गए, वो पीछे से भाग गया और एक लैपटॉप भी ले गया बेच से, एक लड़के का। तो महाराज से पूछा तो महाराज बोले मैं तो जानता नहीं उसको, वो मेरे पास आया था, तुमको चाहिए था, मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। तो महाराज का भाव ये रहता है कि जो है
उनको दया दिखाते हैं, और वो दीक्षित भक्त था एक्चुअली, तो गलती तो उसने किया। तो महाराज जो है ये है कि सबके प्रति एक ऐसा भाव रखते हैं कि जो है सबके सुहृद है। और अजात शत्रु महाराज तो किसी को से शत्रुता रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो है शांत, ये गुण तो आपने सबने देखा है, हमने भी देखा है, महाराज को कभी अशांत देखा नहीं। शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और जो है एकाग्र भगवान में अपने को लगा के, जो है हमेशा भगवान में चित्त को लगा के रखते हैं। और भी जो है शास्त्र में ये साधु के आभूषण बताए गए हैं। उसके अलावा भी महाराज में जो शास्त्र में जो दिए हैं गुण, उनमें हमको बहुत सारे गुण महाराज में देखने को हम देखे हैं। कि सबसे बड़ा गुण महाराज का, कि महाराज जो है गुरु महाराज को अक्षरश फॉलो करते हैं। महाराज, हमने देखा है कि गुरु, एक घटना में मेरे सामने हुई थी कि यहाँ राजस्थान में रविंद्र चेतन प्रभु को बुलाया गया था, और वैष्णव महाराज ने बुलाए थे, महाराज ही बुलाए थे रविंद्र चेतन प्रभु को कि आप प्रचार करो राजस्थान में। और तो रविंद्र चेतन प्रभु बोले थे कि मेरे गुरु महाराज ने पुणे रहने को बोला है, तो जब तक गुरु महाराज बोलेंगे नहीं मैं जो है राजस्थान नहीं आऊंगा। तो वैष्णव महाराज उनको बोले कि आप जो है आ जाओ, गुरु महाराज से मैं हाँ करवा दूंगा, मतलब महाराज से मैं बात कर लूंगा। तो हम लोग जो है जब व्यास पूजा में मिलेंगे तो महाराज से बात कर लेंगे। तो ठीक है। तो महाराज, वैष्णव महाराज को ये विश्वास था कि रविंद्र चेतन प्रभु जो है उसके लिए महाराज हाँ कर देंगे। और फिर जो है महाराज के पास गए थे, तो उस समय मैं भी था, और रविंद्र चेतन प्रभु थे और महाराज थे। और गुरु महाराज के पास जब हम 3 जने थे, तो गुरु महाराज को जैसे ये बात बताई, रविंद्र चेतन प्रभु ने बताई कि मुझे महाराज, वैष्णव महाराज जो है राजस्थान में सेवा में लगा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने इमीडिएटली बोला, नो आई वांट यू इन पुणे, कि मैं तुम्हें पुणे में ही चाहता हूँ। तो रविंद्र चेतन प्रभु वैष्णव महाराज की तरफ देख रहे थे। अब मैंने देखा वैष्णव महाराज हंस रहे थे। महाराज ने ये भी नहीं बोला, गुरु महाराज कुछ बोला ही नहीं, ये नहीं बोला गुरु महाराज चाहिए या कुछ भी ना। जैसे गुरु महाराज ने बोल दिया तो बस एक भी शब्द मतलब उसमें नहीं बोले कि भाई कुछ वो हो। लेकिन सामान्यतः मेरे साथ, खुद के साथ ऐसा हो गया कई बार, महाराज कोई बात बोले मैं उस पर प्रत्युत्तर कर गया हूँ, गुरु महाराज भी। और वैष्णव महाराज को तो बहुत ज्यादा वो कर जाते हैं, है ना। तो ये महाराज का जो गुण है, ये बहुत बड़ा गुण है कि महाराज जो है गुरु महाराज को अक्षरश जो है फॉलो करते हैं। और महाराज जहाँ भेजते हैं, जैसे भी जो भी सेवा देते हैं, तुरंत उसके लिए नहा करते हैं और उसको करते हैं। और महाराज जो है विनम्रता का गुण महाराज में बहुत अधिक है। महाराज बहुत ही विनम्र रहते हैं। और महाराज केवल ऐसा नहीं है कि केवल वरिष्ठ लोगों को ही सम्मान देते हैं, वरिष्ठ को तो सम्मान देते ही हैं, महाराज सबको सम्मान देते हैं। इवन जो नए नए भक्तों को भी बहुत सम्मान करते हैं, सभी भक्तों को बड़े सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। तो सम्मान देने का जो गुण है ये मैं तो देख रहा हूँ कि जो है हमको सम्मान करना आता ही नहीं है वास्तव में, लेकिन महाराज के चरित्र में हम देखते हैं महाराज जो है सबको बहुत सम्मान देते हैं। और नए भक्तों को भी, खासकर अपने से नीचे जो भक्त है उसको सम्मान देना ये बड़ा कठिन होता है। जिसको आप भक्ति में जोड़े और उसको आप भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं और उनको सम्मान कर पाना ये बहुत कठिन होता है, लेकिन महाराज ये भी करते हैं। और तो महाराज के अंदर विनम्रता के गुण है जो वो भी जो है पूर्ण मात्रा में है एक तरह से। और महाराज पूरी तरह से अनासक्त हैं, किसी से आसक्त नहीं होते हैं, किसी के प्रति जो है उनका ऐसा भाव नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी के प्रति वो आसक्त नहीं है। सेवा भाव में प्रचार करते हैं और सबको भगवान सेवा में लगा के रखते हैं। और जो है पूर्ण शरणागत है भगवान के, ये बात को उनके जो शब्दों में जो प्रचार करते हैं तो इसी का प्रचार करते हैं। महाराज हमेशा इसी पे जोर देते हैं, भगवान के ऊपर शरणागति बढ़ाना चाहिए और भगवान पे निर्भरता रहनी चाहिए। एक घटना हुई थी, महाराज को एक बार जो है वो दुर्घटना हो गई थी और महाराज ट्रेन से गिर गए थे और उसमें महाराज के सर में बहुत जो है सर फट गया था, रात का टाइम था।
तो महाराज जो है अपना खुद ही वो कपड़ा बांध के सर पे और चले गए थे ये भुवनेश्वर मंदिर में। अब भुवनेश्वर मंदिर में जब भक्तों ने देखा तो उनको पता चला, तो हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे। तो बहुत खून निकल गया था और उस समय पता है इतना खून निकलने के बाद भी डॉक्टर ने बोला खून की आवश्यकता है, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो महाराज ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं खून नहीं चढ़वाऊंगा, दूसरा जो है जैसे है वैसे ही ठीक है। हाँ? तो महाराज के जो सिद्धांत है वो तो मेरे तो समझ में भी नहीं आते। तो पहले शुरू में बोल दिया कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन को हम समझते भी नहीं है, हम तो बहुत ही धरातल पे हैं। आध्यात्मिक गुण जो है, लेकिन महाराज के भगवान पे जो है समर्पण बहुत अधिक है, और कितना है ये हम नहीं जानते। ये सारे गुण भगवान महाराज में है, लेकिन ये कितनी मात्रा में, इसका आकलन हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन कोई सीमा नहीं है, मैंने तो यही पाया कि बहुत गहराई तक है। और ऐसे जो है महाराज के अंदर और भी जो गुण है हम देख सकते हैं कि प्रचार की जो भावना है वो बहुत ही प्रबल है, और महाराज प्रचार कर रहे हैं शुरू से। सबसे बड़ा गुण ये है, महाराज सेवा भाव, सभी भक्तों के प्रति सेवा का भाव रखते हैं। और जो भी सेवा दे, मतलब कोई भी हो, भले नया भक्त हो पुराना भक्त हो, कोई व्यक्ति उनको आके कुछ बोलता है तो महाराज उसको करने का प्रयास करते हैं। तो महाराज सभी वैष्णवों की सेवा करते हैं वास्तव में, और सबके ये सेवा भाव रखते हैं। बहुत ही हम जो है हम्बल एटीट्यूड में महाराज रहते हैं इन अंतर से। और महाराज जो सबसे बड़ा कार्य ये कर रहे हैं कि महाराज इतने शुद्ध हैं, शुद्ध भक्त हैं। और जो है शास्त्र में दिया है कि जो शुद्ध भक्त का संग करने से कोई भी व्यक्ति जो है शुद्ध हो सकता है। और वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं हो या उसमें क्षमताएं नहीं हो, लेकिन फिर भी वो जो है शुद्ध भक्ति संगति से भक्ति के रहस्य को प्राप्त कर सकता है। और महाराज यही कार्य कर रहे हैं। महाराज की शिक्षाओं में भी ये इस पे बहुत अधिक बल देते हैं कि हमको ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए। हम लोग महाराज से चरणों में आज के दिन जो है क्षमा चाहते हैं कि जो गलती की है हमने उनके लिए, और महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हम पे कृपा की दृष्टि बनाए रखें। हम लोगों को जो है इतनी समझ नहीं है, महाराज ने हालांकि अपनी शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन हम बहुत ही धरातल पे ही हैं। तो महाराज की कृपा हो तो हम आगे बढ़े, महाराज हमारे लिए प्रार्थनाएं करें, हमको आशीर्वाद दें, जिस भगवान से प्रार्थना करें ताकि हम लोग भी ये भक्ति को समझ पाए, आगे बढ़ पाए। इस शुभ अवसर पे महाराज हम तो भगवान के श्री चरणों में, श्री राधा गोविंद जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है महाराज को लंबी आयु दे और महाराज को स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि महाराज अधिक से अधिक समय तक जो है ये जो कृपा है भगवान की भक्ति इसको बांट रहे हैं, उसको बांटते रहें, आगे बढ़ाते रहें। और जो है ये आंदोलन, जो प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, गुरु महाराज की जो इच्छा है उसको पूरा कर रहे हैं महाराज। और महाराज ने राजस्थान में, शुरू से ही राजस्थान में प्रचार बिल्कुल नहीं था। अभी क्रेडिट कोई दूसरे ले रहे हैं, लेकिन सारा क्रेडिट महाराज को ही जाता है। राजस्थान में जब मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब महाराज आने लगे उससे पहले राजस्थान में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो था वो नाम के लिए था, नाम था केवल एक कि हाँ है, अभी एक सेंटर है जयपुर में, लेकिन और कुछ भी नहीं था। महाराज के संग से और महाराज की प्रेरणा से आज इतनी जगह, सब जगह केंद्र हो गए हैं और सब जगह प्रचार जो है बढ़ रहा है। और गुरु महाराज उनको सेवा में लगाए हैं, तो दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में, पंजाब हरियाणा सर्वत्र महाराज जो है जाते हैं, और वहां भी जो है भक्तों को प्रेरणा प्रदान की है। महाराज के संग से सभी प्रेरित हो रहे हैं और ये आंदोलन आगे बढ़ने में महाराज की बड़ी महती भूमिका है। तो महाराज के श्री चरणों में हमारी तो यही प्रार्थना है कि हम लोग योग्य नहीं हैं, और महाराज हमसे क्या आशा करते हैं ये भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो है महाराज से हम याचना करते हैं महाराज हमारे चरणों में जो अपराध हुए उनके लिए हमें क्षमा करें, और हमको जो है इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें और हमको सेवा में लगाए रखे भगवान की, ताकि हम लोग हमारा जो है, और हम बहुत गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों के लिए जो है हमें क्षमा करें और हमको जो है
भगवान की इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते रहें, जिससे कि हम जो है हमारा भी कल्याण हो सके। बाकी तो हमारी तो कोई आशा नहीं है। महाराज और वैसे भक्तों की कृपा से ही हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उसी से आगे बढ़ेंगे। तो इसी से के साथ जो है महाराज के श्री चरणों में निवेदन के साथ में जो है महाराज के लिए भगवान श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको लंबा जो है आयु और स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि महाराज जो है इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते रहे, हमको संग प्रदान करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो श्री आश्रम महाराज की जय। हरे कृष्णा। आज बड़ा पवित्र दिन है, परम सदैव भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज स्वामी महाराज का जन्म दिवस है। महाराज को बहुत बहुत बधाई। मैं यशोदा कृष्णदास जोधपुर से पात्र तो नहीं हूँ महाराज के गुणान वर्णन करने का, पर उन्हीं की कृपा से कुछ बोलने की हिम्मत रख रहा हूँ। महाराज जैसे दिव्य महात्मा शुद्ध भक्त के गुणान वर्णन करना कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं है। ये उन्हीं की कृपा है कि हम यहाँ पे कुछ उनके बारे में बता पाएंगे। उन्होंने जो सिखाया है बताया है उन्हीं के अनुसार कुछ सालों से महाराज की जो कृपा प्राप्त हुई है, देखे हैं, दर्शन करे हैं जोधपुर में और जगह पे वृंदावन में। ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ हैं। वर्तमान में भी हम सुनते हैं ऐसे महान विनम्र भक्तों के बारे में, सूरदास जी, तुलसीदास जी के बारे में या और वैष्णव के बारे में सुनते हैं, तो कई बार लगता है कि इतने भी कोई विनम्र भक्त हो सकते हैं क्या। तितिक्षवा कारुणिका जैसे गुण भागवतम जो दे रखे हैं, 26 गुण जो भागवतम में भगवत गीता में चित्र में वर्णन है, उन सब गुणों के जो सार है, उन गुणों का सार सर्व गुण संपन्न गोविंद है। पर ऐसे वैष्णवों में भी अद्भुत ये नजर आते हैं, है ना। जो बोलते हैं प्रभुपाद जी कृपा से कि जो शिक्षाष्टकम तृतीय श्लोक है, प्रणादपि सुनी चैन तरोरपि सही सुना, अमान ना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। ये अद्भुत गुण भी महाराज के अंदर हम देखते हैं। महाराज कभी किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, चाहे कोई कितना पतित हो, चाहे कोई तापी हो या पापी हो, जो जैसे भी हो, सबको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। एक साधु की परिभाषा उनपे पूरी लगती है। तो महाराज दया उनके अंदर कूट के भरी है, करुणा के वो एकदम, कोई उनके सेवा करना चाहे वो अपने कुपात्रता को अगर बताए तो वो शायद सेवा न कर पाए, लेकिन उनकी इतनी कृपा है वो किसी पर भी किसी ऐसा नहीं लेते। महाराज बहुत सरल है, बहुत एक वैष्णव का जैसे वैष्णव सिंप्लिसिटी। तो ये जितने अद्भुत गुण हम प्रभुपाद जी के द्वारा ये समझते हैं, सीखते हैं, वो एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज। रियली वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ग्रेट एसोसिएशन ऑफ सच अ साधु वैष्णव। हम सुनते हैं मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, हम केवल सुने हैं इन चीजों को, लेकिन जब देखने की बात आती है तो उसके लिए उस वैसा ही पद चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा भी कभी कहीं वैष्णव से देखते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, तो देखते हैं कि ये अद्भुत वैष्णव ऐसे हैं जिनका भाव प्रचार ही है, प्रचार ही सार है और आचार ही प्रचार है। तो ऐसे जो उनका आचार ही उनके जीवन में, तो आचार्य की जो परिभाषा है उन सबको पूर्ण करते हैं हमारे महाराज। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके सारे कार्य हैं। अद्भुत हैं ऐसे वैष्णव जो सच में ब्रजवासी हैं, लगते हैं। महाराज का जगन्नाथ जी से अति प्रेम है, और जैसा वो अपना जीवन का उनका पता चलता है किस तरह से वो बचपन से ही भगवान हरि के प्रेम करते हैं। तो महाराज अद्भुत वैष्णव है इस धराधाम पे। कृपा जी की अति कृपा है, परम सदैव गुरु महाराज की, कृष्ण महाराज की अति कृपा है। तो महाराज सदा सबकी कृपा बनाए रखे और ऐसे वैष्णव के गुणान वर्णन और उनके आचरण को देख के हम सब भी उनके चरण कमल की सेवा करते हुए गुण हमारे में भी लाए, और महाराज सदा स्वस्थ रहें। और कृष्ण भावना व्रत का ये जो नाम का संदेश है, महाप्रभु का आदेश है, उसको जन जन तक हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए वो करते रहे। श्री गोविंद, श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना है कि राधा गोविंद जी, श्रील प्रभुपाद जी, श्री गौरनिताय जी उन पे बहुत बहुत कृपा करे, उनका स्वास्थ्य ठीक रखे। कई बार उनके स्वास्थ्य में बड़े संकट आए हैं, लेकिन महाराज बिल्कुल धीर गंभीर वैष्णव है। जो उपदेशामृत का प्रथम श्लोक है कि जो एक गुरु में गुण होते हैं, एक आचार्य में गुण होते हैं, वो सबके सब उनमें देखे जाते हैं ना। वाचो वेगम, मन सक्रोध वेगम, उधर उपस्थ वेगम। तो ऐसे अद्भुत वैष्णव
जिनके अंदर आप चाहे शिक्षाष्टकम के श्लोक ले ले, चाहे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के श्लोक ले ले, चाहे साधना की स्तर देख ले, कैसे भी देख ले, तो दोनों तरह से एक माँ की तरह कोमल और पिता की तरह साधना में एकदम तटस्थ, तो अपने पर तपस्या करते हैं, महात्माओं पर कृपा करते हैं। ऐसे अद्भुत वैष्णव जो किसी से निंदा भी कोई करे तो वो इतना सहनशील हो। ये कोई केवल एक फ्लैटरिंग या वो नहीं कि कोई ऐसा संबंध है। आप जो जो वैष्णव उनके पास आए हैं, मैं सरलता से ये बात बताना चाहता हूँ, अद्भुत वैष्णव है हमारे गुरु महाराज। बहुत बड़े ही इस मामले में कि शिष्य अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो, उनको गौरव मिलता है। तो ऐसे शिष्य को प्राप्त करके और हम सब ऐसे शिक्षा गुरु को प्राप्त करके बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। श्री राधा गोविंद उन पर सदा कृपा करे। और हम जैसे जो वैष्णव क्या भूत भूत भक्त भी नहीं है, उनकी करुणा कृपा सदा हम पे बनी रहे कि इसे ही जीवन में श्री राधा गोविंद की कृपा हम पे बने। उनके माध्यम से यही हम याचक के रूप में उनके चरणों में आज प्रार्थना करते हैं। हमारे अपराध हुए हैं, भूल से भी मनसा वाचा कर्मणा उनको कुछ भूले हैं या हो गया है, मूर्ख की तरह हमारे से अज्ञानी है हम तो महाराज हमें क्षमा कर दें और हम सब पर दया बनाए रखें अपनी। शिला प्रभुपाद उन पे सदा करुणा रखें, शिला गुरुदेव उन पे सदा करुणा रखे। यही से आशा से कि उनका उन पे कृपा उन श्री गोविंद बनाए रखे और वो हम सब पतितों पे कृपा बनाए रखे। उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ शरीर हो और अच्छे से उनका जीवन आगे भगवत शरणागति में चले, कोई कष्ट ना आए उनको राधा गोविंद की कृपा से। श्री परम श्रद्धेय भक्ति आष्टवैष्णव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हिजुल भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज के आविर्भाव दिवस के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां महाराज के गुणगान में अर्पित करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेममय आपका तन मन हर्षित आपके संग से जन जन, भगवत ज्ञानमय हृदय का कण कण मुख से बहती सरिता कथा धन धन, संसार ने झटका माया ने पटका, साहस आपने बारंबार दिया, वैष्णवता की पराकाष्ठा जो चरणों में मुझे स्वीकार किया। जटिल शास्त्र को रोचक करते आपके ये सरल कथन, हृदय पटल रोमांच है उठता देख आपके भीगे नयन। सेवा जो प्रिय प्रभुपाद को किया आपने ग्रंथ वितरण, प्रचार की तीव्र है इच्छा आपकी, रुचि आपकी शास्त्र पठन। संसार ने झटका माया ने पटका, साहस आपने बारंबार दिया, वैष्णवता की पराकाष्ठा जो सेवक मुझे स्वीकार किया। रोम रोम कृष्ण बलराम श्वास बसे हैं राधे श्याम, कृपा बांटते घूम घूम कर संग चलता वृंदावन धाम। कभी किसी को ना नहीं कहते, सेवा ही आपका है विश्राम। मित्रवत सबके संग हो जाते, सरल मधुर आपति महान। संसार ने झटका माया ने पटका, साहस आपने बारंबार दिया, वैष्णवता की पराकाष्ठा जो चरणों में मुझे स्वीकार किया। मिटा के मेरे मन का दूषण, संचार कृपा का कर दो, अपनी दया का पात्र समझ मुझे कृष्ण प्रेम से भर दो। आविर्भावित हुए आप दास मायापुर वासी, करे जय जय प्रकट भय वैष्णव, धन्य धरा हुई जग हुआ आश्रयमय। संसार ने झटका माया ने पटका, साहस आपने बारंबार दिया, वैष्णवता की पराकाष्ठा जो चरणों में मुझे स्वीकार किया। हरे कृष्ण। हिज होलिनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। वसुदेव जी भागवतम में कहते हैं, महद विचलनम नृणाम गृहीणामदीन चेतसाम निह श्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। कि जो साधुगण महात्मा वैष्णवगण जो घूमते हैं संसार में, और दूसरों के कल्याण हेतु घूमते हैं। महाराज वैसे आप भी समग्र
विश्व का कल्याण करते हैं, पूरे भारत का कल्याण करते हैं, घूम करके हर जगह प्रचार करके। पर हम राजस्थान के लोग बहुत गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमको विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके संग का, आपकी सेवा करने का, आपसे श्रवण करने का ये विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ, हो रहा है, और भगवान से आशा करते हैं हमेशा होता रहे, जीवन पर्यंत हमको ये संग आपका मिलता रहे, जीवन के बाद भी आगे आपकी दास्ता हमको इसी प्रकार मिलती रहे, आपकी सेवा का अवसर मिलता रहे। महाराज, ये राजस्थान मरुभूमि है, इसको आपने अपने शीतल जल रूपी वर्षा के माध्यम से, अपने प्रवचनों के, अपने संग के माध्यम से इसको हरा भरा कर दिया। अब हर जगह हमको वैष्णव दिखाई देते हैं राजस्थान में, हर जगह केंद्र है, बाढ़ आ गई है भक्तों के राजस्थान में, ये सब आपके विशेष संग से हुआ। इसीलिए हम राजस्थानी जो भक्त हैं वो बड़े गर्व के साथ ये बोलते हैं कि विशेष कृपा आपने हमारे ऊपर की है, इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं महाराज। आपके बहुत अद्भुत गुण महाराज में हमको देखने को मिलते हैं। एक बहुत विशेष गुण जो महाराज का है वो ये है कि महाराज सबके हृदय में सीधे प्रवेश कर जाते हैं। और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि महाराज के अंदर कोई अहंकार नहीं है। जो व्यक्ति कोई पहले से अहंकारी व्यक्ति है वो दूसरे अहंकार को अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने दे सकता। तो जो अहंकार से परे है उसी को, वही व्यक्ति सिर्फ दूसरे के हृदय में प्रवेश कर सकता है। तो महाराज ये ऐसा आपका सुंदर आचरण है, आप शांति से सारी परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं। हम देखते हैं कई बार समस्याएं भी जीवन में आती हैं, पर आप कैसे शांति के साथ उन सब समस्याओं को हल कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि आपके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है और ना ही किसी भक्त को आप कंट्रोल करने का भाव रखते हैं। आप सब भक्तों को प्रेरणा देने का भाव रखते हैं, उनके ऊपर कृपा करने का भाव रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं, ना कि कंट्रोल करने का। महाराज ये आपका जो जीवन है हम सबको बहुत अद्भुत प्रेरणा देता है। बहुत सौभाग्यशाली है महाराज हम सभी लोग जो आपके आश्रम में हम सेवा कर पाते हैं। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। महाराज के आविर्भाव दिवस पर एक छोटी सी कविता है। महाराज आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, तुच्छ जीव है भूतल के अपराध हमेशा करते हैं, समझाते हो आप हमेशा मनमानी हम करते हैं, माया के चक्कर में पड़कर शैतानी हम करते हैं, महाराज आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, खा खा कर माया की लाते दुख के सागर में पड़ते हैं, दुष्ट मन के चक्कर में आपके मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं, कृष्ण कथा की लिंक भेजते उसे भुला अनर्थों में हम सड़ते हैं, कृष्ण कथा के लिंक भेजते उसे भुला अनर्थों में हम सड़ते हैं, महाराज आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, अपार दया है आपकी अनदेखा हम करते हैं, विषयों के चक्कर में पड़ के समय बर्बाद करते हैं, कृपा हमेशा है आपकी दुरुपयोग हम करते हैं, महाराज आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, दीनों के सच्चे रक्षक हो लाज हमारी भी रखना, भक्ति के उत्तम मार्ग से पतित ना हमको होना, उपदेशों की दिव्य नाम में हमको भी स्थान है लेना, उपदेशों की दिव्य नाम में हमको भी स्थान है लेना, महाराज आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, योग्यता कुछ ना है हम में चरणों में हमको रखना, कृपा की रस्सी से हमको आप हमेशा बांधे रखना, अपराधों की हाथी से हमको नहीं है मरना, अपराधों के हाथी से हमको नहीं है मरना, जाने अनजाने अपराधी हैं यही है हमारा कहना, महाराज आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, देने को कुछ नहीं है अब तो क्या दे यही है रोना, देने को कुछ नहीं है अब तो क्या दे यही है रोना, जीवन आपके चरणों में हो संकल्प यही अब करते हैं, केवल आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, अपने हृदय के विचार आपके चरणों में अर्पित करते हैं, महाराज आपके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं। परम पूज्य भक्त्याश्रय स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम आपको इस आविर्भाव दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। आपका गुणगान करना
मेरे लिए असंभव है, और वैसे तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन आपकी कृपा करें, और आपकी कृपा से ही मैं ये गुणगान कर सकता हूँ। श्रीमद् भागवतम के जो वेतासुर प्रसंग में एक श्लोक आता है, अहम हरेव तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत गुणकर्म करोतु कायः। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति का प्रारंभ दासानुदास से आरंभ होता है, और यही हमारी पूरी परंपरा ने हमें बताया है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बताया है, गोपरी भरतुपद क्रम दास दासानुदास। और हमारी पूरी परंपरा श्री प्रभुपाद जी, श्री गुरुदेव जी सब ने यही बताया है। आपने इसको अपने जीवन में पूरी संपूर्ण रूप से ढाल लिया है, और आपके मनसा कर्मणा वाचा, अब ये हमको ये सिखाते हैं अपने आचरण से कि कैसे भक्तों के दासानुदास बने, भगवान के दासानुदास बने। तो आपके इस जीवन दिवस पे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो गुण हैं, इसकी केवल मात्र अंश मात्र भी मेरे जीवन में अगर मैं ला पाऊँ आपकी कृपा से, तो मेरा भक्ति जीवन आरंभ हो जाए। भक्ति तो मैं क्या कर रहा हूँ आप जानते हैं, और भगवान जानते हैं, श्री गुरुदेव जानते हैं। मैं भक्ति तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कृपा करें मेरी भक्ति आरंभ हो, और ये गुण आपके वैसे तो अनंत गुण हैं, और उन गुणों में से कुछ गुण मेरे अगर जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक कविता लिखा है महाराज जी, आपकी प्रसन्नता के लिए सुनाना चाहूंगा। दुखाले के समुद्र में बह गया था मैं, कृष्ण से बहुत दूर हो गया था मैं। जन्म जन्मांतर से भौतिक भोग वासनाओं में लगा था मैं। मान प्रतिष्ठा ही जीवन का उद्देश्य समझने लगा था मैं। कई संस्थाओं में जाकर भी नहीं समझा मैंने जीवन का सार। महाराज जी आपके उपदेशों ने समझाया, हरि नाम ही है जीवन का सार। टूटे हुए पत्ते को संभाला आपने, मेरा खोया हुआ जीवन का उद्देश्य महाराज जी समझाया आपने। वृंदावन को छोड़कर आप आए, इस सूखे पत्ते को सींचने लगे आप। मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी बीज को बोने लगे आप। मैं माया दास सदा रहता था उदास। महाराज जी आपकी कृपा से रहता हूं अब बिंदास, क्योंकि आपकी छाया में अब बन रहा हूं हरि का दास। हरे कृष्णा। महाराज जी, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मेरा हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में सादर प्रणाम। हालांकि एक वैष्णव के जो गुण होते हैं वो एक वैष्णव ही देख पाते हैं, तो अभी हम वैष्णव तो नहीं है, इसलिए हम वैष्णव के गुण को ना तो देख सकते हैं ना उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भक्तों के मुख से सुना है, उनके जो साक्षात्कार सुने हैं, तो उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय भक्तियों की महिमा के 21वें श्लोक में एक भक्त के जो लक्षण है उसका वर्णन है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्तः साधवः साधु भूषणम। बताया जाता है कि एक जो साधु जो है वो सहनशील होता है, दयालु होता है, सुहृदा यानी कि समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, अजात शत्रुवः जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, शांतः
जो शांति पूर्वक रहता है, जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, शास्त्रों का पालन, शास्त्रों के अनुसार जो है अपना जीवन यापन करता है। तो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के जीवन में सभी जो है गुण नजर आते हैं। जहां तक हमने अनुभव किया है, नवंबर 2012 में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का संन्यास दीक्षा हुआ। उसके बाद अभी तक जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग करते रहे हैं, है ना। और बताया जाता है कि उनके हैवी जो है उनका बैक पेन रहता है, बॉडी प्रॉब्लम्स रहते हैं, बट स्टिल उसको टॉलरेट करते हैं। उसके बाद में वो जो है भक्तों का कितनी भी गलतियां उसको टॉलरेट करते हैं, क्षमा करते हैं। तो ये उनकी सहनशीलता भी है और दूसरा दया भी है, क्योंकि भगवान के भक्तों का जो मुख्य जो कार्य है वो है भगवान की बद्ध जीवों में भगवान की भक्ति को जगाना। तो यही उद्देश्य महाराज जी अपने साथ रखते हैं, और इसी उद्देश्य के कारण जो है वो जो हम जैसे जो बद्ध जीव हैं कितनी गलतियां करते हैं, है ना, तो फिर भी उनको सहन करते हैं, है ना, ताकि हम लोग भक्ति में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसा कई बार होता है कि हम जो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बोलचाल है ना, जो वचन है, वो कभी कभी ऐसे होते हैं जो सहन करने योग्य नहीं है ना, बट स्टिल टॉलरेट किया जाता है। तीसरा, समझ जीवों के प्रति मैत्री भाव। तो ये हम सबका अनुभव है कि परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जिस किसी से भी मिले, भले वो नया व्यक्ति हो या पुराना व्यक्ति हो, सभी महाराज को लाइक करते हैं। एक बार जो महाराज से मिल ले वो हमेशा बोलते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा लगा, और हमेशा महाराज से मिलने की इच्छा रखता है ना। तो ये है एक साथ साथ जो एक भक्त ना केवल मनुष्यों के प्रति अपितु पशु पक्षी आदि उनके प्रति भी जो है भगवान के जो दृष्टिकोण जो है वो उनको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो ये जो है महाराज अपने आचरण में प्रकट करते हैं। कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रुवाह। तो महाराज हमेशा से ही सबको लाइक किए हैं, है ना, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई महाराज के प्रति कोई सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है तो उसके ऊपर महाराज कृपा करेंगे, जो नहीं करता उस पर नहीं करेंगे, नहीं। महाराज सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं ना। कहीं भी उनको लगता है कि उनको बुलाया जा रहा है या उनको उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है तो महाराज बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है महाराज जाते हैं, अपना संग देते हैं। संन्यास दीक्षा के समय मैं उपस्थित था तो बताया था गुरु महाराज ने कि जो बिना भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी, मतलब जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ना भेदभाव के जो जीवों को भक्ति का आश्रय प्रदान करेंगे। तो ये महाराज अपने चरित्र से प्रकट कर रहे हैं। और शांतः साधवः, शांति पूर्वक, और महाराज जो है किसी भी भौतिक इच्छा से शून्य हो चुके हैं, है ना, केवल आध्यात्मिक इच्छाएं हैं भगवान और भगवान के भक्तों की तुष्टि, ये महाराज अपने प्रकट करते हैं। और शांति पूर्वक जो है शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चल रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। इसीलिए महाराज लीडर हैं, और महाराज अपने कृपा से है ना हजारों लोगों को जो है गाइड कर रहे हैं, अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी का संग देने के लिए, हम पर कृपा बनाए रखने के लिए। और ये प्रार्थना है कि हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें और हम भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में इस दास का सादर दंडोत प्रणाम, और आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन, एक वैष्णव का जो जीवन होता है, आपका नाम ही ऐसा है कि वैष्णव, जो जिनमें समस्त प्रकार के वैष्णव की जो दिव्य क्वालिटी है वो अपने जीवन से आपने दूसरे जीवों को सिखाया है, ना कि को केवल बोलकर। अपने जीवन में जो आपने आत्मसात किया है, जिस चीज को उतारा है, वो चीज मैंने आपके जीवन से देखा है कि आपने अपने जीवन को उसी तरह जी रहे हो। और मैं देखता हूँ कि आप कितनी कठोर, कितने अस्वस्थ शरीर होने के बाद भी गुरु महाराज की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में हमेशा सदैव सतर्क रहते हैं। और आपके शरीर में कैसा भी दर्द हो, कैसी भी प्रकार की समस्या है, फिर भी आप गुरु के जो आदेश है उसके पालन करने में हमेशा प्रयास करते हो। और आप जो अपने नाम के पीछे जो दास लगा रखा है, वास्तविकता में हमने दास तो लगा रखा है, लेकिन हमने कभी अपने आप को दास प्रस्तुत नहीं किया। हम अपने आप को बोस ही बताते हैं हमेशा। लेकिन आपने जो दास, जो नाम के पीछे जो दास है, वास्तविक में जो दासता होती है गुरु के प्रति या कृष्ण के प्रति, उसको आपने अपने जीवन से बताया है। मैंने देखा है बहुत बार ऐसे
जो छोटे छोटे भक्त जब आपके पास कोई रिक्वेस्ट करने आते हैं तो आप उनको आदेश देते हैं, उनको परमिशन देते हैं कि वो आपके पास आ सके और आपसे कुछ कह सके, और आप उनकी प्रत्येक जो वो बताते हैं उसको आप स्वीकार करते हो बात को, और उनके अनुसार कहे अनुसार आप वो कार्य करने का भी प्रयास करते हैं, मैं देखा है। और आपके जीवन में जो वैष्णव के जो गुण है, हाँ, तो मैं चाहता हूं कि अब मेरे जीवन, इस तुच्छदास के जीवन में भी ऐसे ही कुछ गुणों का कुछ रंच मात्र भी यदि आ जाए तो शायद, और आपने अपने संपूर्ण जीवन, हाँ, को भगवान श्री कृष्ण और गुरु की सेवा में न्यौछावर कर दिया, हाँ, ये सबसे बड़ी महत्ता है। मैं आपके श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करूंगा कि आपके चरण की रज यदि इस दास को मिल जाए थोड़ी सी, और ये इस शरीर का उपयोग श्री कृष्ण और गुरु की सेवा में कर पाए, तो यही इसकी सार्थकता और समृद्धता होगी। तो आज के दिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस दास पर हमेशा आपने कृपा बनाए रखी है। हाँ, हमने आपके प्रति बहुत से अपराध किए हैं, बहुत सी गलतियां की हैं, और हम हमेशा गलतियां करते भी रहेंगे। अभी जहां तक मुझे पता है, मैं नहीं सोच सकता कि नहीं करूंगा, लेकिन आपने हमेशा हमें क्षमा किया है, हाँ, और आप हमें अपने आशीर्वाद से में आप पालवित किया है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्री चरणों की कृपा इस दास पर रखे, ताकि ये कृष्ण भक्ति और गुरु की सेवा में संलग्न रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। व्यास पूजा के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन परिवर्तन के लिए। महाराज जी, नव आगंतुक जो भक्त होते हैं उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, और जो साधक भक्त हैं उनके हृदय को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी बारीकियों को समझते हैं, और उनको उसी तरीके से गाइडेंस भी देते हैं। तो हम याचना करते हैं कि महाराज जी हम पे इसी तरीके से कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि यार चित्ते कृष्ण प्रेमा करय उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाय। महाराज जी, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी जो शब्द हैं, उनकी जो क्रिया है, जो मुद्रा है, उनका कोई गुणगान नहीं कर सकता है। तो मैं तो इस संसार का बद्ध जीव हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, तो भला मैं आपका कैसे गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हो। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत मैं बोल पाऊँ उसको आप स्वीकार करिए। महाप्रभुर भक्त गणे वैराग्य प्रदान, यहाँ देखे प्रत्यय न गौर भगवान। भगवान गौरांग महाप्रभु के भक्तों का वैराग्य प्रदान है। आपने अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के आदेशों का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आपने अपने जीवन का सब कुछ समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में। आप गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए कभी खाना पीना सब कुछ आपने त्याग दिया है। कभी समय पे मिलता है, नहीं मिलता है, और आप हमेशा भगवान के प्रचार के लिए, गुरु के आदेशों का आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो और प्रचार कार्य में लगे रहते हो। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि अमाने मानद या कृष्ण नाम सदा लभे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करीबे, कि उसमें आपने हमेशा भगवान का नाम जप करने में और भगवान राधा कृष्ण की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। और आप हमेशा ही इतने महान भक्त होते हुए भी हमेशा अपने आप को निम्न मानते हो और दूसरों को हमेशा सम्मान देते हो। आपके अंदर कभी सम्मान पाने की भावना नहीं रहती, आप एक सरल रहते हो। प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंध से माने कृष्ण मोर नाहे प्रेम गंध।
आप इतने महान भक्त होते हुए भी अपने आप को ऐसा मानते हो कि मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है, लेकिन आपके अंदर बहुत प्रगाढ़ भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास है, बहुत दृढ़ विश्वास है, और अब भगवान से प्रेम है, संबंध है। आप हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हो और आपका बहुत ही दृढ़ विश्वास है। आप हमेशा ही भगवान पर निर्भर रहने के लिए सबको बताते रहते हो कि भगवान ही सबका पालन करने वाले हैं, भगवान ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। आप इस तरह से खुद भी आचरण करते हो और प्रचार भी करते हो। अपने आचार्य के ना करे प्रचार, प्रचार करे ना के ना करे न आचार, आचार प्रचार ना मेर कर दो कारे, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जग तेरा आरे। कुछ होते हैं जो आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ होते हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। लेकिन महाराज जी, हमने आप देखा है कि आप आचरण करके भी सिखाते हो और प्रचार भी करते हो। आप सभी के गुरु हो, आप जगत के आर्य हो। महाराज जी, आप बहुत दयाल हो, पतित पावन हो, करुणा के सागर हो। मुझ बद्ध जीवों पर कृपा करें ताकि मैं आपकी और भक्तों की सेवा में लगा रहूं, हमेशा भगवान के और भक्तों के संग में रहूं और भगवान की सेवा में लगा रहूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी, दंड प्रणाम। आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो एक वैष्णव को गुणगान किया जाना संभव नहीं है। जिस तरीके से भगवान के अंदर अनंत गुण होते हैं और उनको हम पूरी तरीके से गुणगान नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी पूरी तरीके से गुणगान किया जाना संभव नहीं है। लेकिन एक जो गुण जो आपका बहुत प्रभावित करता है, अमानी न मान देना, और हमेशा भगवान की कथा कीर्तन के लिए, प्रचार के लिए आप कितना उत्साहित रहते हैं और भगवान की कथाओं में कितने आप डूबे रहते हैं। जब हम आपसे फल वाली कहानी सुनते हैं तो कितना हृदय को टच होती है कि आपने कितना कृष्ण भक्ति को कितना टच किया है, और वो हम सबको प्रभावित करती है। तो आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना, आपसे यही विनती है, और आप हमेशा हमको आपके मार्गदर्शन में रखिएगा। हरे कृष्ण महाराज। प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, आपके श्री चरण कमलों में रघुनंदन हरिदास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आपके व्यास पूजा के लिए बहुत बहुत बधाई है महाराज जी। आपका आशीर्वाद हम लोग मुझ पे हमेशा बना रहे। जब जब मेरे जीवन में भक्ति मार्ग से मैं विचलित हुआ हूँ, कभी सोच रहा था ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ने का विचार, महाराज जी बोले सबसे अच्छा जीवन है, और ये विशेष करके जोधपुर में है ना, जोधपुर में रहो कि इतने सारे स्कूल है, सबसे अच्छा ये साधक के लिए जीवन है। यहाँ पर आउट ऑफ सिटी है, बड़ा अच्छा है भक्तों के लिए, है ना। और महाराज जी में विशेष एक गुण जो भक्ति के लिए होना चाहिए वो है गुरु का यथारूप से पालन करना, है ना। तो एक बार यहाँ पर गुरु वैष्णव इज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज का कथा था और पैम्पलेट वगैरह छप गए थे, बैनर वगैरह। तो गुरु महाराज ने, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने आदेश दिया कि आप बर्मा विदेश में कहीं जाना है अर्जेंटली। महाराज जी तुरंत वो आज्ञा लेकर के वो विदेश चले गए, बर्मा चले गए, है ना। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति या कोई भी जीवन में भक्ति में अपना बढ़ना आगे चाहते हैं तो एकमात्र गुरु को यथारूप से पालन करे, है ना। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादाद न गतोपि। यदि कोई गुरु को प्रसन्न कर ले तो भगवान को प्रसन्न कर सकते। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज के लिए, महाराज की प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा कविता मैंने आपके लिए लिखा है महाराज, तो कृपया एक छोटी सी भेंट के रूप में स्वीकार कीजिएगा। वैसे तो हम लायक नहीं है, तो महाराज आपके चरणों की धूल जो मिला जाए, सच कहता हूँ कि जीवन सबला
जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं समझाऊं। जितना मैं समझाऊं उतना ही माँ चला जाए। जितना मैं समझाऊं उतना ही माँ चला जाए। बस एक भरोसा आपकी नजर जो पड़ जाए। महाराज आपके चरणों के धूल जो मिला जाए। सच कहता हूँ कि जीवन सफल जाए। तुम जब कथा सुनाते हो सागर में डुबकी लगाते हो। तुम जब कथा सुनाते हो सागर में डुबकी लगाते हो। तुम जब प्रेम बांटते हो हृदय को खूब लुभाते हो। तुम जब प्रेम बांटते हो हृदय को खूब लुभाते हो। एक बूंद आपके प्रेम की मुझे दुष्ट को मिला जाए। एक बूंद आपके प्रेम की मुझे दुष्ट को मिला जाए। महाराज आपके चरणों की धूल जो मिला जाए। सच कहता हूँ कि जीवन ऐसा भला जाए। तुम करुणा के सागर पतितों के सहारे हो। तुम करुणा के सागर पतितों के सहारे हो। वैष्णवों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हो। वैष्णवों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हो। काबिल ही नहीं है हम आपकी कृपा संभाल पाए। काबिल ही नहीं है हम आपकी कृपा संभाल पाए। महाराज आपके चरणों की धूल जो मिला जाए। सच कहता हूँ कि
जीवन सवाला जाए नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए विशाल हृदय आपका आज तक हम नहीं समझ पाए विशाल हृदय आपका आज तक हम नहीं समझ पाए महाराज आपके चरणों की धूल जो मिला जाए सच कहता हूँ कि जीवन सवाला जाए सच कहता हूँ कि हमारी तकदीर बदल जाए महाराज आपके चरणों की धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत आपको बधाई हो जन्मदिन की। हम तो बद्ध जीव हैं और आपके ग्लोरिफिकेशन करने के लिए हम योग्य नहीं है, लेकिन जो भी हो भक्तों के माध्यम से सुना हो तो आप में हमको यही अच्छा लगता है कि आपकी जो कथा होती है ना बहुत अच्छा लगता है, आकर्षण भी होता है। और फर्स्ट चांस जब से आपको मैंने देखा तो उससे बहुत हमको इंस्पायर भी मिला था और आकर्षण भी हुआ था। तो आपके जो चेहरा पर जो चमक है जो भगवान की कृपा से है, तो यही है, आप ऐसी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए भक्तों के ऊपर कि हम लोग भक्ति में प्रगति करें। हरे कृष्ण महाराज जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। महाराज जी, जब से मैं यहाँ सेवा में आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और संप्रदाय से हूँ और यहाँ कैसे रह पाऊंगा, और काफी टाइम ये मुझे संशय भी लग रहा था। और काफी टाइम भक्तों से बात किया तो भक्तों ने यही राय दी कि आप एक बार महाराज जी से बात कर लीजिए, आपका संशय दूर हो जाएगा। और उस टाइम थोड़े दिनों बाद में आपका आना हुआ तो उस टाइम मेरा प्रश्न था, आपके सन्मुख रखा था कि मैं और संप्रदाय से हूँ, फिर भी मैं यहाँ क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर आपने बताया कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। तो उस टाइम मैं आपसे इतना आकर्षित हुआ और संशय मेरा दूर हो गया था कि एक वैष्णव की क्या, जो एक वैष्णव होता है वो किस तरह से सोचता है, सबको स्वीकार करने की भावना, सबको एकता की भावना, और जो आपकी सरलता थी, सबको एक साथ में मिलकर प्रेम करने की जो बात बताई थी, वो मेरे को बहुत आकर्षित की। बस महाराज जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की श्री व्यास पूजा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी है और वे 35 साल से वृंदावन में सेवारत हैं। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी ने सन 1984 में इस्कॉन के संपर्क में आए और सन 1985 में महाराज जी ने फुल टाइम डिवोटी के रूप में ज्वाइन कर लिया था इस्कॉन वृंदावन में। और महाराज जी 35 साल से वृंदावन में सेवारत हैं और महाराज जी कृष्ण कथा के मर्म के विद्वान हैं और महाराज जी संपूर्ण देश विदेशों में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश का प्रचार प्रसार करने में रत हैं। और महाराज जी की जो कथा है वो सभी भक्तों में प्रशंसनीय है और कृष्ण तत्व को प्रकाशित करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज जी, आपको प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि महाराज जी हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि आध्यात्मिकता में नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता, पर हम इस बात को केवल थियोरेटिकली सुनते हैं बट रियलाइज नहीं कर पाते। और आप जैसे भक्तों के जीवन चरित्र से इस तथ्य की बहुत ही दृढ़ता से पुष्टि होती है। आपने अपने नाम के अनुरूप ही असीम कृपा, स्नेह और अनुग्रह के द्वारा मुझ जैसे पतित और अधम जीव को भी भक्ति के मार्ग में आश्रय प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूंगा। आज भी मैं आपके सानिध्य में बिताए हर एक क्षण को याद करके अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए रोज एक नई ऊर्जा का अनुभव करता हूँ। महाराज जी, जब भी मैं आपके मुख से भगवान की कथाओं का श्रवण करती हूँ तो मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि आप साक्षात उन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं और हमें उन्हें श्रवण करा रहे हैं। मैं इस दिव्य अनुभव के द्वारा भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुई हूँ और आगे भी इस पर बने रहने के लिए हमेशा आपसे कृपा याचना करती हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भक्ति के रास्ते पर हमेशा बने रहें। हरे कृष्ण।